हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। और मैं भारत की न्यूज़ से फिर से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। फिलहाल मैं बलोच भाइयों को वेरी गुड इंडिपेंडेंस डे की कॉल करता हूँ उनको कि मुबारक हो उनको जन्म दिवस बलूचिस्तान का भाई। बलूचिस्तान बहुत अमर है, बहुत बहुत तरक्की करे। बलूचिस्तान में इंडियन एम्बेसी हो और इंडिया में भी बलूचिस्तान एम्बेसी हो भाई। वैसे इंडिया को अभी खोल देनी चाहिए, एम्बेसी इंडिया को अभी खोल देनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, इंडिया को एम्बेसी अभी खोलनी चाहिए। और पर मेरा इससे भी अच्छा प्लान है कि बलूचिस्तान इंडिया के साथ मिल जाए भाई। बहुत जल्दी तरक्की देखेगा अपनी। जैसे यहाँ के 22 स्टेट है ना, 27 स्टेट है, वैसे ही वो 28वां स्टेट बन जाए भाई। मेरा सोच तो ये है, आगे बलूचिस्तानियों की मर्जी है, जैसे वो करना चाहें। नेपाल की तरह रहना चाहते हैं नेपाल की तरह रह लें, पर बहुत मैं ये भी चाहता हूँ इंडियन एम्बेसी में बलूचिस्तान एम्बेसी हो। इंडिया में बलूचिस्तान एम्बेसी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। खैर, मेरी बात कोई मोदी तक पहुँचाए तो माने भाई। बहुत इम्पोर्टेंट है बलूचिस्तान वासियों को। पर आज किया मेरा व्लॉग अब शुरू होता है यहाँ से। भैया, जो भी वारफेयर है, ब्रह्मोस छोड़ी, सिंदूर पार्ट 2 किया, थोड़ा बहुत अब हम चाइना के भी करीब आने लगे, मतलब करीब नहीं, उनके बराबर आने लगे हैं। और हम थोड़ा सा उसमें पीछे हैं। जिस दिन जहाज़ों के ब्लेड वगैरह बन गए ना अच्छी तरह से, तो हम उनसे भी आगे हो जाएंगे। पर ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जो कार्य किया था, क्या वो वैसे ही कर दिया था भाई? ब्रह्मोस ने जो कार्य किया था, क्या वो वैसे ही हमारी ब्रह्मोस ने कर दिया था? नहीं नहीं नहीं। अब हम नहीं जी सकते। जैसे बरखा दत्त भागी थी ना, कहाँ कितने खड़े हैं टैंक इंडिया में, क्या इंडिया में वो है, सारा का सारा उनको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने भागी थी। भागती रह, भागती रह, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अब वारफेयर बहुत बदल चुका है। वारफेयर बहुत बदल चुका है। अब वारफेयर हो गया है सैटेलाइट के थ्रू। हाँ जी, सैटेलाइट बनने शुरू हो गए हैं और सैटेलाइट के थ्रू ही हमारा युद्ध का कार्यक्रम चला जाता है भाई। आपने देखा नहीं, एक भी हमने टैंक नहीं चलाया। हमारे को ये पता था उनके बंदे कहाँ खड़े हैं। जी हाँ, ये है असली वार सेंट्रिक होना, असली वार सेंट्रिक होना। ये पता लग जाए किसके कहाँ पे खड़े हैं टैंक, किसके कहाँ पे खड़े हैं जहाज, किसके कहाँ पे दुनिया भर का एनिमेशन खड़ा है, उसी हिसाब से हमारी वारफेयर बनती है भाई। ये नहीं कि भाई कितने हमारे फरीदकोट में, फिरोजपुर में हमारे टैंक खड़े हैं, कितने हवाई जहाज खड़े हैं, हमारे
क्या कहते हैं, पठानकोट में कितने खड़े हैं हमारे, ये जो है जम्मू में, तब क्या, उससे क्या होगा? वो चलाने के लिए थोड़े है, वो तो उनके अपने कामों के लिए क्या कहते हैं, उन फौज के अपने कामों के लिए है भाई। भैया असली वार सेंट्रिक कहीं और लड़ा जाता है अब। भैया असली वार सेंट्रिक दिल्ली में 3-4 जगह हैं, बेंगलोर में, जम्मू में, पठानकोट नहीं, जम्मू कह रहा हूं मैं। कौन सा है, तुम खोजते रहना। लद्दाख में कहां से कहां जाती है बातें भाई। कहां पे हमारे वार सेंट्रिक है? इधर क्या कहते हैं, हाथीमारा में, गुवाहाटी में, अरुणाचल प्रदेश में 6-7 हमारे जहाज हैं जहां से ऐसा वार सेंट्रिक होता है भाई। तो वार सेंट्रिक बरखा दत्त जैसे लोगों से नहीं बनेगा अब बात। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस वार सेंट्रिक में क्या क्या पोजीशनिंग हो रही है भाई। तो ब्रह्मोस जब चलाई गई थी तो ऐसी वार सेंट्रिक मशीन से चलाई गई थी भाई। चली कहाँ से थी ब्रह्मोस, तुम्हें मालूम है? मैं बता दूं आज, नासिक से। तुम खोजते रहो नासिक कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं। नासिक से चली ब्रह्मोस और वो कहाँ पड़ी जाके, इस्लामाबाद के पास, नूर खान एयरबेस पे भाई। देख लो, और पिन पॉइंट उसका निशाना था, पिन पॉइंट निशाना था। तो अब जो युद्ध है ना, सारे सैटेलाइट के थ्रू बनते हैं भाई। अब नहीं बनेंगे, क्योंकि कारगिल में हमने उनसे मांगा था, क्या कहते हैं, अमरीकियों से, कि हमें अपना डेटाबेस प्रोवाइड कर दें, तो हमें पता लग जाएगा ये कहाँ कहाँ कारगिल के में बैठे हैं। उन्होंने देने से मना कर दिया था भाई, उन्होंने देने से मना कर दिया था, नहीं तो ये युद्ध 1-2 दिन का ही होता बस। आप हिसाब लगा लो। तो हमने जाके ये सोचा, अब हमें वार, उस दिन से भारत ने ये सोचा था कि हम अपना वार सेंट्रिक बनाएंगे, जो भी होगा हम करेंगे, जो भी ये होगा, क्या कहते हैं, इसका डाटाबेस सारा हम बनाएंगे भाई। उसे बनाने में 10 साल लग गए, क्योंकि राहुल गांधी की सरकार थी। क्योंकि वो तो हाथ मिला रहे थे चाइना के साथ, वो तो हाथ मिला रहे थे अमेरिका के साथ, वो तो हाथ मिला रहे थे पाकिस्तान के साथ भाई। मिला लो हाथ तुम। जब अगली गवर्नमेंट आई उसने तो कमाल ही कर दिया। इन 10 सालों में हम कितने आगे पहुंच गए, इसका एक मियाद ही है, बताई जा सकती है। जो इसकी एक मियाद ही बताई जा सकती है, हम कितने आगे पहुंच गए। अब हम 400 से 100 किलोमीटर की मिसाइलें भी बना रहे हैं भाई, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की, क्योंकि ब्रह्मोस तो महंगी बहुत पड़ जाती है भाई। ब्रह्मोस मारनी है हमारे को, या उस जैसी और मिसाइलें उन मारनी है हमारे को, जब जब आसमान खाली हो जाए। दुनिया भर के ये भेजेंगे ड्रोन, ड्रोन से ड्रोन वार होगा, फिर वार होगा मिसाइलों का, जो 100-150 किलोमीटर तक आती हैं भाई। फिर 400 किलोमीटर की मिसाइलें, जब वो खाली हो जाएगा दुश्मन,
तो चलेंगी इस तरह की मिसाइलें। तो ब्रह्मोस जैसी 5-10 हमारे पास वैरायटी हैं, 1500 के करीब सारी की सारी हमारी ऐसी मिसाइलें पड़ी हैं हमारे पास। 6000 मिसाइलें हो गई, 15 चौके 6000, 6000 मिसाइलें हो गई ना, तो 6000 मिसाइलें तो वो तो पड़ी रहेंगी, वो तो चाइना में मारने के काम आएंगी लास्ट में। उनका कहाँ वार सेंट्रिक है भाई, बीजिंग में। और भी 2-3 मैं नाम तो नहीं जानता, और भी उनके एक ऐसे स्थान होंगे, वो भारतीय सेना जरूर जानती होगी भाई, भारतीय सेना जरूर जानती होगी ऐसे स्थानों को भैया। अब तो वार सेंट्रिक ही काम करेगा। हमारी असली लड़ाई मिनिमम चाइना से है, चाइना से है। आप लाख कोशिश कर लो, चाइना अच्छा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तुम भी कोशिश कर लो, क्या कहते हैं रशिया के पुतिन साहब, आप बहुत अच्छी तरह से चाइना को अपना मान के देख लो, एक दिन तुम्हें धोखा मिलेगा। इस चीज के लिए तैयार रहना, तैयार रहना जरूर। इंडिया की तरह मत हायर क्वालिटी पे इंडिया तैयार बैठा है, अब हायर क्वालिटी पे तुम तैयार रहना भाई। हालांकि तुम्हारा हाल तो बुरे हो गए हैं यूक्रेन से वार करके, उन्होंने यूक्रेन को इतना आश्वासन दे दिया है कि तुम बर्बाद हो जाओगे भाई। या तो ये युद्ध बंद करके नए सिरे से अपनी युद्ध प्लानिंग बनाओ। खैर, मैं बात कर रहा था अपनी सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट है, और इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हमारी 4 सैटेलाइट घूमती हैं ऊपर। वैसे तो काफ़ी हैं, जो कोई तो हो गई हमारी जो मौसम देखती है, कोई कुछ देखती है, कोई कुछ देखती है, पर अभी 4 हैं जो जैसे कि डोकलाम में हुआ था भाई, वो भी हमारी सेना ने देख लिया था जब ट्रुप्स आगे बढ़ रही थी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। उनको हमने पल पल का डेटा दिया है भाई। 4 आती हैं, अब 4 के अलावा 52 होगी। आप कहेंगे 52 किस काम की भैया, एक जाएगी दूसरी आएगी, कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा। पहले तो हमने छोड़ दिया ना खालिस्तान, जैसे पाकिस्तान का एक सैटेलाइट घूमता है और उसकी 4 घूमती हैं चाइना की, कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं छोड़ा जाएगा जो खालिस्तान हो। 24 घंटे हमारी सैटेलाइट ऊपर चलती रहेंगी, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा। अब तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना गहरा काम हम कर रहे हैं इंडिया को बचाने के लिए। हैरान परेशान है अमेरिका, हैरान परेशान है चाइना, और वो भी हमारे को देख देख के हैरान हो रहा है। रूस भी हैरान हो रहा है, ये कर क्या रहे हैं भाई। हमारा इतना बढ़िया काम चल रहा है, अब हमें राहुल गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं चाहिए होंगे भाई। अब हम ढूंढेंगे तो अगला मोदी जैसा ही कोई ढूंढेंगे भाई। मोदी जैसा एक तो हमारी नज़र में है योगी, मिस्टर योगी। हाँ जी, मिस्टर योगी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अगले जब भी आएंगे वही आएंगे, ये हम सोचने वाले हैं। और क्या कहते हैं, आए तो वो भी आ सकते हैं, क्या कहते हैं ये, अमित शाह भी आ सकते हैं भैया।
और कोई भी आ सकते हैं जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर है हुए, उनके टक्कर के हम खोजेंगे। भैया ये जरूर इन जैसा कांग्रेसियों जैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इन जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए दोबारा हमें कांग्रेसियों ने जो जो प्राइम मिनिस्टर दिए हैं बहुत भयानक दिए हैं। जो अच्छे आए भी हैं नरसिंह राव जैसे, उनकी इन लोगों ने केयर नहीं की भाई। कोई शास्त्री जैसे इन्होंने जो अच्छे बंदे आए उन लोगों की उन्होंने केयर नहीं की। खैर, अब मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अब बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के आने वाले हैं। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।